आपका कोई क्रश है? हाँ, कौन? अरिजीत तनेजा। तो आज हमारे चैनल पे हैं किरण जी। तो सबसे पहले तो आपके दो नाम हैं, एक किरण बिष्ट और एक प्रिंसी बिष्ट। तो हमारे इंडस्ट्री में एक ऐसा रूल है, रूल तो नहीं कहेंगे, ऐसी चीज़ें हैं कि लोग नाम बदल देते हैं यहाँ पे आके, सडनली नाम चेंज कर लेते हैं इंडस्ट्री में आके या मुंबई जाके। तो ऐसा क्या रहता है कि नाम चेंज कर लेते हैं? हाँ, वैसे मेरा रियल नेम जो बचपन से वो तो किरण बिष्ट है, बट मुझे भी ऐसा शौक लगा था, इससे होते हैं इंडस्ट्री में कि नेम चेंज कर लेते हैं अपना। यूनिक नेम होता है कुछ, तो सुनने में भी अलग लगता है। हाँ, मतलब बढ़िया है, अच्छा है। तो ऐसे सोचकर मैंने भी अपना नाम प्रिंसी बिष्ट रख लिया था। अच्छा, तो एक एक्टर का सबसे पहले तो सपना रहता है कि वो कैमरा फेस करे। तो आपने जब कैमरा फेस किया तो क्या एक्साइटमेंट थी आपके अंदर, क्या उत्सुकता थी आपके अंदर? वैसे तो मतलब आज तक मैंने कभी एक्टिंग नहीं की थी उससे पहले, ना कोई वर्कशॉप ज्वाइन की थी, कुछ भी नहीं। एक्सपीरियंस तो मुझे कुछ था ही नहीं उस समय। तो मैंने ट्वेल्थ क्लास में मैंने मॉडलिंग का एक फॉर्म भरा था, मिस उत्तराखंड का जी। हाँ, तो मेरी दी ने बताया था कि हाँ भर ले, एक बार ट्राई कर ले, क्या जा रहा है, ट्राई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। मैंने कहा ठीक है, फॉर्म फिल कर दिया था मैंने। उसके बाद कुछ टाइम बाद मुझे वहां से कॉल आया था कि आपका सिलेक्शन हो गया है उसमें, तो मिस उत्तराखंड। हाँ, मिस उत्तराखंड में। तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई थी कि मतलब हाँ, मतलब मैं भी इस लाइन में कुछ कर सकती हूँ। फर्स्ट टाइम मुझे ऐसा लगा था। मैंने कहा ठीक है। तो उसके बाद ये था, कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से जा नहीं पाते हैं और ना मुझे इतनी नॉलेज थी उसके बारे में उस टाइम पर। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ट्राई करती हूँ मैं फिर। तो आप जा नहीं पाए थे उसमें? नहीं, उस टाइम में जा नहीं पाई थी। तो फिर आपने पहला कैमरा फेस कब किया था? मैंने ऐसे 4-5 साल हो गए हैं लगभग। तो मैंने फर्स्ट वर्क जो था मेरा हिमांश लो के साथ था, हिमांश क्रिएशन नाम से यूट्यूब पे चैनल है, तो उसमें किया था मैंने। तो ऐसा था कि मेरे एक फ्रेंड ने मुझे मतलब मैसेज किया था, बोला था कि हाँ मतलब प्रिंसी तुम इंटरेस्टेड हो एक्टिंग में, मतलब एक्टिंग और मॉडलिंग करती हो तो तुम्हें इंटरेस्ट है, अगर तो हमारे साथ कवर सॉन्ग करना चाहोगी तो बता दो। तो मैंने कहा ठीक है, एक बार ट्राई करने में क्या जा रहा है, एक्सपीरियंस भी हो जाएगा उससे मुझे। मैंने कहा ठीक है। उसमें वो सॉन्ग कवर सॉन्ग का नाम था मैं फिर भी तुमको चाहूंगा। तो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था जो कि कैमरे को फेस करने का था। तो होती है स्टार्टिंग में नर्वसनेस होती है कि हाँ मतलब कैसे करेंगे। अब ऐसा होता है कि हम यहाँ एक्टिंग कर रहे हैं तो बार बार जो स्टार्टिंग में बंदा होता है ना इंसान, वो बार बार कैमरे की तरफ ही देखता है। मतलब ऐसा कुछ इतना मेरे साथ नहीं हुआ कि मैं बार बार कैमरे की तरफ देख रही हूँ, क्योंकि इतना तो था क्योंकि घर में मैं एक्टिंग करती थी, घर में शीशे के आगे एक्टिंग करती रहती थी। हर कोई करता है। हाँ, तो ये था कि हाँ कैमरे की तरफ नहीं देखना, ये बात माइंड में सेट थी। तो फिर भी थोड़ी बहुत नर्वसनेस होती है, तो उससे थोड़ी फर्स्ट जो मेरी वीडियो थी उससे थोड़ा एक्सपीरियंस हुआ मुझे कि हाँ किस टाइप से करना है, कैसे करना है वर्क। तो आपको पहला एक्सपीरियंस मिला वहाँ पे काम करने हाँ। का। तो मुंबई सपनों का शहर रहता है एक एक्टर के लिए या फिर एक मॉडल के लिए, या फिर जो इस लाइन में जाना चाहता है उसके लिए एक सपनों का शहर है, माया नगरी है। तो वहाँ पे आपको जाने का कैसे मौका मिला? पहले तो मैंने सोचा नहीं था कि मैं इतनी जल्दी मुंबई जा पाऊंगी, क्योंकि फैमिली वालों से ही बोला था तो हाँ जाना, बट सीख ले पहले। क्योंकि होता है ना कि कहीं जाओ तो उससे पहले नॉलेज होनी चाहिए उस चीज की। हाँ। तो उस टाइम मुझे इतनी नॉलेज थी नहीं, बट ये था कि हाँ घर में प्रैक्टिस करते रहती थी, थोड़ी बहुत आ गई थी एक्टिंग की, हाँ कैसे करनी है, किस टाइप से करना है, यूट्यूब पर देखकर एक्टर्सों का मतलब एक्टिंग के ऑडिशन सब देखती रहती थी मैं, थोड़ी नॉलेज हो गई। तो उसके बाद रुद्रपुर में एक व्हाइट फ्रेम करके एकेडमी खुली थी, एक ओपन हुई थी। हाँ, एक्टिंग की। तो उसमें मतलब ऑडिशन हुआ था फर्स्ट टाइम, जैसे ओपन होता है ना तो उस टाइम पर ऑडिशन रखे थे वहां पर। तो निमकी मुखिया के जो कास्टिंग डायरेक्टर थे वो सर आए हुए थे वहां पर ऑडिशन। तो निमकी मुखिया जो सीरियल आता है उसके, हाँ, कास्टिंग डायरेक्टर आए हुए थे और कुछ एक्टर्स भी आए हुए थे। तो वहां पर ऑडिशन दिया था मैंने। तो मतलब मुझे पता चला था कि हाँ मतलब ऑडिशन हो रहे हैं यहाँ पर। तो फिर मैं वहां पर गई ऑडिशन देने, हमें स्क्रिप्ट मिली। तो स्क्रिप्ट हमने आधा घंटा रेडी किया, आधे घंटे में स्क्रिप्ट वहीं उसके पे। बाद हाँ वहीं पर, क्योंकि जो स्क्रिप्ट मिलती है तुरंत मिलती है, फिर उसी समय हमें रेडी करनी पड़ती है उसको। तो हमने तैयार की। उसके बाद जब ऑडिशन हुआ तो ऑडिशन दिया, सही दिया, सर ने कहा अच्छा था, क्योंकि फर्स्ट टाइम के अकॉर्डिंग अच्छा ही है। तो आपका फर्स्ट ऑडिशन था वो? हाँ, फर्स्ट ऑडिशन था मेरा। तो मैंने कहा ठीक है। तो उसके बाद सर ने कहा कि अगर अपना खुद का भी डायलॉग है तो वो भी बोल सकती हो तुम। तो वो भी बोल दिया।
तो सर ने उसके बाद हमें मतलब बताया, नॉलेज दी एक्टिंग के बारे में, वर्कशॉप रखी, आधे 1 घंटे की वर्कशॉप रखी थी सर ने। फिर उसमें नॉलेज दी कि मतलब क्या क्या होता है इसमें, क्या क्या करना चाहिए। उसके बाद 10-15 दिन हो गए तो मुझे कॉल आई थी। अच्छा। हाँ, कि किरण आपका सिलेक्शन हो गया इसमें। निम के मुखिया? हाँ, निम के मुखिया जो डायरेक्टर आए थे उनके थ्रू आपका सिलेक्शन हुआ है, जो आपने ऑडिशन दिए थे जी। तो मुंबई जाना है, वहां पर आपको वर्क मिलेगा। ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है, मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई। एक्साइटमेंट का हाँ, लेवल ऊपर होता है ना कि हाँ मतलब फर्स्ट टाइम मुंबई जाने का, मुंबई जो इतने टाइम सोचते आ रहे हैं कि वहां जाना है, तो आज अचानक से मौका मिल गया जी। तो फिर बताया ऐसा, फिर उन्होंने कहा कि आप अपनी तैयारी कर लो, अभी 10-15 दिन में हम कंफर्म करके बताएंगे आपको कि आपको कब जाना है। मैंने कहा ठीक है। उसके मैं भी खुशी थी बहुत, फिर मैं भी प्रिपरेशन करने में लग गई, घर में भी करते रहती थी एक्टिंग। उसके बाद 10-12 दिन की उन्होंने वर्कशॉप दी थी कि मतलब हाँ आपको जब जाओगे मुंबई उससे पहले प्रिपरेशन कर लो। मैंने कहा ठीक है। तो वहां पर हमने तैयारी की। उसके बाद बीच में ही हमारा एक शो हुआ था, इस्कॉन टेम्पल वाले थे तो वो लोग आए हुए थे, तो उनके थ्रू एक शो था, कृष्ण लीला थी वो। तो वहां पर हमने शो किया था, उसमें मुझे देवकी का रोल मिला था जी। हाँ, तो सिटी क्लब में हुआ था वो। वहां पर सर ने कहा था कि अब अपनी मुंबई की तैयारी कर लो जाने की, 2-3 दिन में हमें निकलना है यहाँ से। तो साथ में मेरा एक फ्रेंड भी था, विवेक, तो सर ने उसको भी कहा था कि तुम दोनों जाओगे हमारे साथ मुंबई। तो हमने कहा ठीक है। तो उसके 2-3 दिन की हमने वर्कशॉप और ली, ट्रेनिंग ली। उसके बाद रुद्रपुर में? हाँ, रुद्रपुर में ट्रेनिंग ली थी। तो वहां पर एक NSD से मैम भी आई हुई थी, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। जो सुनते हैं हम लोग, मतलब बहुत बड़ा लगता है कि NSD हाँ वहां से सीख के कोई आ रहा है, हमें सिखाने आ रहा है। तो हमने कहा चलो, मतलब कोई इतना अच्छा टीचर आया है कि हमें सिखाने के लिए खुद यहाँ रुद्रपुर में, वरना बाहर जाना पड़ता है। हाँ, बाहर जाना पड़ता है सीखने के लिए। हमें इस बात की खुशी थी। फिर उसके बाद जब हमने ट्रेन बुक की, उसके बाद हम गए यहाँ से। तो वहां जाने के बाद ऐसा था कि जो वहाँ के जो इंस्टीट्यूट ओपन हुआ था, वहाँ के जो हेड थे, जो सर थे जिनका इंस्टीट्यूट था, एक्टिंग स्कूल, हाँ एक्टिंग स्कूल था, तो उनसे हमने कहा था कि सर हम लोग फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, हमें नॉलेज नहीं है मुंबई के बिल्कुल भी जी। तो आप हमें बता दीजिए मतलब कहाँ पर फ्लैट लेना है, आपको पता है, नॉलेज है आपको, आप जाते रहते हो, तो हमें बता दो आप। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं बता दूंगा तुझे, हम बता देंगे, रूम का फ्लैट का जैसा भी होगा बता देता हूँ। मैंने कहा ठीक है। तो हम वहाँ से यहाँ से दिल्ली जाके फिर मुंबई गए हम लोग। तो मेरे साथ मेरी दी भी गई थी साथ में, क्योंकि फर्स्ट टाइम था, फर्स्ट टाइम में अकेले तो जा नहीं सकती थी मैं, तो दी गई थी मेरे साथ। तो वहां पर फिर हमने सर से कहा सर बता दो हमें। कह रहे ठीक है मैं बता देता हूँ, 1-2 दिन में बताता हूँ तुम्हें। मैंने कहा ठीक है। तो वहाँ हम लोग, जैसे हमारे यहाँ सत्संग भवन है, निरंकारी सत्संग भवन, तो हम लोग वहां पर पहुंचे। तो यहाँ मतलब दिल्ली वाले जो अंकल थे ना, यहाँ के जो हेड थे सत्संग के, तो उनसे बात की कि सर अंकल ऐसी बात है, हम लोग मुंबई में हैं और अभी फ्लैट का कुछ पता नहीं है, रूम का। हमने सर से बात कर रखी, उन्होंने कहा 2-3 दिन में मिल जाएगा, तो आप हमें जब तक बता दीजिए। भवन में कहते हैं कि हाँ रुकने की जगह है, मतलब जो न्यू लोग आए होते हैं ना वहाँ पर, तो उनको परमिशन लेनी पड़ती है पहले कि हाँ रुकने, हाँ क्योंकि पता नहीं होता ना आजकल कौन कहाँ से आ रहा है, कौन कैसा है, तो परमिशन लेनी पड़ती। तो उन अंकल ने फिर हमें मतलब परमिशन दिलाई। उन्होंने कहा कि अपनी एप्लीकेशन लिख दो और बता देना, बात करा देना मेरी। तो हम वहाँ चैम्बूर भवन पर रुके थे जी। हाँ, तो वहाँ पर रुके, फिर हमने 3 दिन तो हो गए। उन्होंने कहा ठीक है 3 दिन तक रुक सकते हैं जी। तो वहाँ पे काफी अच्छी फैसिलिटीज थी। हम तो ये खुश थे कि हाँ मतलब यहाँ जितना ज्यादा हो सके यहाँ रह लो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत अच्छा था वहाँ पे। तो हम लोग जब हमें 2-3 दिन हो गए थे वहाँ पे, ऑडिशन के लिए बुलाया था पहले तो हम गए ऑडिशन के लिए, काफी दूर पड़ जाता था वहाँ से। ठीक। तो उन्होंने कंटिन्यू हमें 2-3 दिन बुलाया, तो वहाँ पे वेट करना पड़ता था ऑडिशन के लिए। तो सर की कॉल आई थी मुझे, कहने लगे कि किरण कल ना मॉर्निंग में आ जाना, टाइम पर पहुंच जाना और हमें निमकी मुखिया के सेट पर जाना है जी। उस टाइम मुझे ये सुनकर बहुत ज्यादा खुशी हुई थी। मैंने कहा हाँ बहुत ज्यादा। मैंने कहा अरे वाह, निमकी मुखिया के सेट पर जाना है। मैंने कहा जो मैं जिसका सीरियल देखती, जो मेरी फेवरेट है, मुझे उनके यहाँ जाना। मैंने कहा ठीक है। तो बाद में हम लोग, दूसरा दिन हुआ, सुबह हुई तो हम पहुंचे। बट ये था कि हमें उस टाइम पे ट्रैवलिंग का नहीं पता था किस टाइप से करनी है। अब लोकल ट्रेन चलती है, बहुत ज्यादा उसमें रश होता है, बहुत ज्यादा। मतलब एक अगर जिस टाइम पे बोल रखा है ट्रेन का, उसी टाइम पे अगर नहीं पहुंचे 5-10 मिनट वैसे ही वेट करो। तो हमें ट्रेन का नहीं पता था, तो हम लोग ऑटो में गए। ऑटो में ये था कि उसमें बिल का होता है, जो मीटर का होता है ना, उसका होता है। तो हमें उसका भी नहीं पता था कुछ। इतना पता था हाँ मीटर है, बिल इसके अकॉर्डिंग आता। अब इतना नहीं पता था कि हाँ
ट्रैफिक जाम होगा, वहां पे भी मीटर ऑफ करते नहीं वो लोग। हाँ। और पहला जो इंसान चलते होता रहता है, मीटर। हाँ, फर्स्ट टाइम जो जाता है उसको तो और पागल बना देते हैं वो लोग। इसमें मैं एक बात बताऊं कि मैं एक बार गया था, दिल्ली गया था। तो मेरे को भी ऑडिशन देना था उस टाइम, जब सुपर डांसर आ रहा था तो उस टाइम मैं भी डांस वांस करता था। तो मेरे को वहाँ जाना था, तो मैं अपने भैया के साथ गया था और हनी सर वगैरह गए थे जो अब इस टाइम पे नहीं है। तो वहाँ पे हम लोग गए, तो एड्रेस मेरे पास था, सर के पास भी था पूरा। तो ऑटो वाले के पास गया, हमने बोला कि हाँ जाना है। तो वो बोला हाँ वो फेज़ 2 में है, पर हमें पता था फेज़ 1 में। मैंने कहा सर ये तो फेज़ 1 में बता रहे हैं, वो फेज़ 2 में बता रहे हैं, जाना हमें फेज़ 1 में है। तो कह रहे नहीं फेज़ 2 से घूम के जाएंगे। तो फिर हमने दूसरे ऑटो में बैठे और उसने सीधे फेज़ 1 से पहुंचा दिया था। तो वैसे ही पागल बनाते हैं वो। हाँ, क्योंकि उन्हें लगता है कि पहली बार आया यहाँ पर, इसको कुछ पता नहीं है और हमें पता है सब। तो हमने कहा ठीक है, हमने उसे एड्रेस बताया। अब हमें प्रॉपर एड्रेस भी नहीं पता था, वो इन्फिनिटी मॉल था, हाँ याद आ गया, इन्फिनिटी मॉल था, तो वहां जाना था। तो हमने उसे बताया कि वहां जाना, तो उसने ऐसा किया कि मतलब जहां पर ज्यादा ट्रैफिक होता ना उस रास्ते से ले गया हमें। अब 1 घंटे का रास्ता था और वहाँ आधा घंटा जाम में फंस गए हम लोग और मीटर का बिल बढ़ता गया। और दिल की धड़कनें भी इधर बढ़ रही हैं। हाँ, मैंने कहा यार पहुंच नहीं पा रहे टाइम पर, अब क्या होगा। और वहां से कॉल आ रही सर की हम तो यहाँ पहुंच गए। अब ये था कि उनकी गाड़ी थी, जो साथ में स्टूडेंट था वो भी, अब उसने पास में ले रखा था ना वहां से, तो उसको उन्होंने पहले ही रूम दिला दिया था जाते ही, पहुंचते ही। बट हमारा ये था डिले कर दिया उन्होंने कि आजकल करते करते टाल दिया। अच्छा। तो फिर हम लोग, अब बिल बढ़ता गया, उसमें 500, 600, 1000 पहुंच गया। अब हमने कहा अब क्या होगा। फिर हम पहुंचे जैसे तैसे करके, हम 2 घंटे लग गए हमको वहां पहुंच गया फाइनली। हाँ, तो वो बहुत बहस हो गई थी, जो प्रशांत थे वहां के, अच्छा। वो उनके साथ बहुत बहस हो गई थी कि तुम लोग पहुंचे नहीं, अभी हम यहाँ पहुंच गए, वहां पहुंच गए, तुम लोग जल्दी पहुंचो। मैंने कहा ठीक है। जब हम पहुंचे तो वहां भी उन्होंने सुनाने लगे, कह रहे इतना टाइम लगा दिया। हमने कहा सर जब एक बार तो हम फर्स्ट टाइम आए, हमें पता नहीं है, तुम्हें प्रॉपर करके बताना चाहिए ना। अच्छा ठीक है। फिर उसके बाद हम निमकी मुखिया के सेट पर पहुंचे जी। तो वहां पर देखा कि हाँ शूट कैसे होता है, ऑब्जर्वेशन होता है ना कि हाँ मतलब किसी एक्टर को देख के मतलब किस टाइप से एक्टिंग हो रही है। एक सेट पर मतलब प्रोफेशनल एक्टर्स की एक्टिंग देख के ऑब्जर्वेशन होना वो अलग बात होती है। आप ऑब्जर्व कर रहे थे वहाँ पे? हाँ, तो मतलब किस तरह से कर रहे हैं एक्टिंग। और हम लोग वहाँ पर काफी लोगों से मिले थे, तो बहुत अच्छा मतलब होता है कि फर्स्ट टाइम जाओ तो फोटो क्लिक कराने का सबसे बड़ा वो होता है कि हाँ फोटो क्लिक करानी है हमें इसके साथ। हमने फोटोज क्लिक कराई सबके साथ। और उसके बाद देखा कि हाँ मतलब किस तरह से एक्टिंग हो रही है, किस तरह से वो वहां से एक्शन कर रहे हैं, मतलब बोल रहे हैं कैसा करना है, कैसा सेट होता है। आपने जब आपने क्या इमेजिन करा था कैसा सेट होता है, और वहाँ पे कैसा रियलिटी वैसी था जैसे आपने इमेजिन करा था? हाँ, मैंने मतलब इतना पता था कि हाँ ये लोग सेट अलग से ही लगाते हैं। अब पहले जब बचपन में तो लगता है हाँ रियल का ही होता है, महल होते हैं ये, रियल के सीमेंट की ईंटों के बनते होंगे, बट वहां जाके देखा कार्डबोर्ड के बनाए जाते हैं वो सब। मतलब अलग ही होता है, जो हम रियल में उसमें देखते हैं टीवी में और रियल में बहुत डिफरेंट होता है, उसमें डिफरेंस बहुत होता है। तो वहां हमने मतलब देखा कि हाँ मतलब इतना वहां पर ये नहीं होता है कि जब निमकी जब शूट कर रही थी वो जी, तो उस टाइम उनको ये बताने की जरूरत नहीं कि तुमने इस टाइम पे ये करना है, डायरेक्ट इस तरह से नहीं, सिर्फ वहां से वो बोल रहे हैं कि हाँ इस तरह से एक्शन देना है, चेंज एक्शन चेंज, कॉल आ रही है, इस टाइप से वो बता रहे हैं। और वो तुरंत वो डबिंग होती है वहाँ पे, वो करते जा रहे हैं वहाँ पे शूट। मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा वहाँ का। फिर हम जब वहाँ से आए वापस जी, तो वहाँ पर फिर हम रास्ते में थे, हमने कहा सर स्क्रिप्ट दे दो, क्योंकि 5 दिन हो गए थे, 5 दिन से उन्होंने स्क्रिप्ट नहीं दी थी। आप उस टाइम पे सिर्फ सेट पे गए थे देखने के लिए? आपका कोई उस टाइम रोल नहीं था उसमें? नहीं, सेट पर सिर्फ ऑब्जर्वेशन गए थे कि हाँ मतलब किस तरह से एक्टिंग होती है जी। तो फिर हम वहाँ पहुंचे। उसके बाद जब हम वापस आ रहे तो मैंने कहा सर स्क्रिप्ट दे दो। कह रहे हाँ देता हूँ, क्योंकि जो उनके साथ स्टूडेंट था, उनकी जो क्लास ज्वाइन कर रखी थी जिसने, उसको उन्होंने पहुंचते ही स्क्रिप्ट दे दी थी जी। और 2-3 ऑडिशन भी दिलवा चुके थे वो जी। और मुझे बताया तक नहीं था, क्योंकि मैं उनके वहां पे सीख नहीं रही थी इतना, क्योंकि मैंने सिर्फ 10 दिन की वर्कशॉप ली थी जी। तो फिर उन्होंने स्क्रिप्ट दी, तो हम जब घर पहुंचे तो कह रही कि कल ऑडिशन है, और स्क्रिप्ट मैंने देखी, मतलब 20-25 लाइन की थी वो एक स्क्रिप्ट जी। अब हमें इतनी नॉलेज नहीं थी कि यहाँ आकर 20-25 लाइन की स्क्रिप्ट नहीं बोली जाती है, सिर्फ मिनिमम 45 सेकंड की होती, 50 सेकंड की होती है, ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट की हो सकती है जो ऑडिशन के लिए स्क्रिप्ट होती है। हाँ। तो फिर मैं घर गई, मैंने फिर वहां पे मेरे को बहुत टेंशन हो गई, मैंने कहा ये स्क्रिप्ट रेडी करनी, कल तक करनी है, अब कैसे करूँ। अब मैंने इतनी तो मेहनत कभी पढ़ाई में भी नहीं की थी जितनी मैंने स्क्रिप्ट में की। मैं पढ़ने लग गई, मैंने कहा पहले इसको, वो होता है ना एक रट्टा मारने वाली होती है कि पहले याद करो अच्छे से उसको। तो वो याद, क्योंकि मैंने आज तक पढ़ाई में तक कभी रट्टा नहीं मारा ऐसे, और उसको इतना याद करना पड़ा, बहुत 1-1.5 घंटे ऐसे हो गए। फिर उसके बाद रात हो गई, रात में
खाना खाते टाइम भी याद नहीं रह रहा है कि मतलब मन नहीं कर रहा था खाना भी ना खाओ, पहले स्क्रिप्ट पढ़ लो, कल पहले जाना याद हो ऑडिशन जाए। में। हाँ, जैसे भी करके हो जाए तैयार। जी। रात के 2:30 बज गए, 2:30 बजते बजते अब मेरे को नींद आने लगी, मैं ऐसे लेट गई। मैं दी गई स्क्रिप्ट रेडी करनी है, मैंने कहा हाँ, फिर उठी मैं दोबारा। फिर 3 साढ़े 3 बज गए जी। उसको याद करते करते। फिर दूसरे दिन भी सुबह सुबह उठते ही रिवाइज करना। फिर स्क्रिप्ट वहाँ, को। हाँ, वहाँ बालकनी थी, वहाँ जाके रात में बाहर जाके खड़े होके खुद रिवाइज कर रही हूँ उसको किस तरह से बोलना है। सुबह भी यही हाल रहा। उसके बाद कहते सर का फोन आता है, हो गया रेडी? मैंने कहा हाँ रेडी हो रहे हैं, अभी आ रहे हैं हम, पहुंचते हैं। तो कह रहे अच्छा एक बार ऑडिशन बना के दे दो। अब उनको इतनी जल्दी में भी ऑडिशन बना के दो, तुम अभी मेरे को दिखा दो कैसा हुआ है। तो मैंने कहा ठीक है, हमने ऑडिशन बनाया। फिर कह रहे नहीं, कैसा ऑडिशन है ये? अब उनको ये था कि जैसा भी अच्छा भी हो ना, तब भी उनको बुरा निकालना है, उसमें बुराई कमी निकालनी थी। कमी निकालनी थी। तो अब मेरे को और भी ज्यादा टेंशन हो गई। मैंने कहा अरे, मुझे ये था कि इनको पता है ज्यादा एक्टिंग के बारे में, हमें नहीं पता उस टाइम, क्योंकि मुंबई के थे वो। तो मैंने कहा ठीक है, वैसे प्रॉपर वो आई थिंक बरेली साइड के थे, बरेली के थे जी। तो फिर मैंने रेडी की स्क्रिप्ट, मैं पहुंची वहाँ पे, उन्होंने ऑडिशन दिलाया। सबसे पहले हम निमकी मुखिया की जहाँ कास्टिंग होती थी वहाँ पहुंचे। वहाँ एक मैम थी, वहाँ ऑडिशन के लिए गए हम जी। ऑडिशन दिया। तो मैम ने जैसी जो कास्टिंग वाली थी, उन्होंने ऑडिशन जैसे मैंने जब अपनी डायलॉग्स बोले तो प्रॉपर नहीं आ पा रहे थे मुझसे, अच्छा। क्योंकि बहुत लॉन्ग थे। तो मैम ने बीच में ही बोला कि पहले ये बताओ कि आपको इतनी लंबी स्क्रिप्ट दी किसने, जी। क्योंकि इतनी लंबी स्क्रिप्ट होती नहीं है बेटा कहीं ऑडिशन के लिए। कहीं 2-2.5 मिनट की स्क्रिप्ट कौन देता है? मैंने कहा सर ने दी थी मुझे स्क्रिप्ट। मैंने बता दिया कि 80 बात की। कह रही नहीं, कह रही इतनी नहीं होती, 45 सेकंड की, 50 सेकंड की होती है। मैंने कहा ठीक है। कह रही अपने कोई ऑन डायलॉग है तुम्हारे पास? मैंने कहा है। मैंने वो सुना दी। कह रही हाँ। कह रही ये बहुत बेटर है उससे। मैंने कहा ठीक है। जब हम बाहर आए तो जो साथ में था लड़का, उसने भी ऑडिशन दिया था। तो फिर वो आते हैं, वो सर जो थे जिनकी एकेडमी थी, जिनके साथ हम आए थे, जिनका इंस्टीट्यूट था। हाँ। तो उन्होंने हमें मतलब पूरा ये था कि प्रॉपर नहीं बताते थे कि तुम्हें किस तरह से जाना है, किस लुक में जाना है, कैसे जाना है, कुछ नहीं बताते थे, क्योंकि उनको ये था कि इसका हो या ना हो, कोई फर्क नहीं फोकस पड़ता। अपने उस पे स्टूडेंट पे रखना है। मैंने कहा ठीक है। तो बोलने लगी कि ये थी बात, ये थी कि ड्रेस की मतलब ड्रेस का होता है ना कि जैसे लुक जिसमें तुम डायलॉग बोल रहे हो वैसे लुक की ड्रेस भी होनी चाहिए, उससे ज्यादा, हाँ, उससे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो अपने स्टूडेंट से वो बोले कि तुम दूसरी ड्रेस लेकर आए हो अपने इनोसेंट लुक के लिए, वैसे बच्चों टाइप के लिए। उसने कहा हाँ। अब हमारी तरफ देख के बोले कि तुम तो लाई नहीं होगी ड्रेस। तो मेरी दी ने एकदम से बोल दिया हाँ हम लाए हैं ड्रेस, क्योंकि वो मेरी दी ने पहले ही बोल दिया था कि ड्रेस रख लेना तू, क्योंकि मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी पहले जी। तो एकदम से वो चुप हो गया बिल्कुल कि हाँ, मतलब ऐसा एक्सप्रेशन हो गया कि हाँ इनको पता कैसे चला कि रखनी है ड्रेस। तो फिर बाद में मैम आई बाहर, तो उसने पूछा कि कैसा, मतलब दोनों ने कैसा दिया ऑडिशन। मैम ने बोला कि इसने सही दिया ऑडिशन, मतलब जो खुद का डायलॉग था वो सही दिया है, बट इनका जो है इन्होंने ठीक से नहीं दे पाए अपना भी। अच्छा। अब मैम ने जो बोला सामने वो बात उसने भी सुन ली। फिर बाद में कहा कि ठीक है, हम आ गए वहां से वापस। मुंबई तो, से? मुंबई से नहीं, वहाँ उनके जो स्टूडियो था वहां से वापस आ गए हम लोग। हाँ। फिर उन्होंने कहा कि तुम्हें दोबारा ऑडिशन दिलवाऊंगा मैं जी। तो फिर हमने और जगह भी ट्राई किया। और जगह ये था कि हम लोग उस टाइम काफी दूर रह रहे थे, चैम्बूर जो कि बाहर को था बिल्कुल। तो वहां से हमें रोज बुलाते थे ऑडिशन के लिए, मतलब 2 घंटे का रास्ता होता था हमारे लिए। ऊपर से हमारा टाइम भी इतना लगता था और पैसे भी बहुत लगते थे जी। तो कहने लगे कि यहाँ ना तुम ऑडिशन में। हमने ठीक है। अब उनके साथ घूमते रहते थे पूरा ऑडिशन, कहाँ देना है, कहाँ जाना है ऑडिशन के लिए। फिर उसके बाद कहते, और फिर बाद में कह रहे कि तुम एक काम करो, अब तुम लोगों की तो बस की बात है ही नहीं। दोनों से बोल दिया हमसे, तुम लोग कर ही नहीं सकते। साथ वो उनके इंस्टीट्यूट के बच्चे थे। हाँ, तुम दोनों की बस की बात है ही नहीं, तुम कर ही नहीं सकते हो। अच्छा। तो हमने कहा सर, और उनका मानना ये था, वो ये कह रहे कि मैंने कहा हाँ सर सीखना तो पड़ेगा, अभी हमें इतनी नॉलेज नहीं है। वही फिर कहने लगे वही तो मैं कह रहा हूँ, तुम लोग हमारे यहाँ सीखो। वो बेसिकली आपको इंस्टीट्यूट ज्वाइन करवाना चाह रहे थे। यही था कि तुम हमारे यहाँ सीखो तभी सही है। पता है 2 साल सीखोगे तब जाके ये होगा, अच्छा एक्टर बन पाओगे। हमने कहा ठीक है, हमने भी उस टाइम बोल दिया हाँ सर अभी यहाँ से जाके फिर हम अब क्या ज्वाइन करते हैं। कह रहे ठीक है। फिर उन्होंने ऑडिशन 1-2 जगह और ट्राई करवाया। उसके बाद उन्होंने फिर खुद से जाके दोबारा उन्होंने एक बार और हमें कास्टिंग वहीं ले गए, निमकी मुखिया वाले में जी। हाँ। तो वहां जाकर फिर ऑडिशन दिलवाया।
तो वहां पर फिर जिन्होंने ऑडिशन दिया था, जिन सर ने पहले रुद्रपुर में, हाँ। वो सर मिले। वो बोलने लगे मुझसे, किरण क्या हुआ, तूने रुद्रपुर में बहुत अच्छा ऑडिशन दिया था, यहाँ क्या हुआ। बट मैं उनको उस समय बोल नहीं पा रही थी ना कि बात क्या थी एक्चुअल में, क्योंकि वो भी सामने खड़े थे। अच्छा। जिनकी वजह से हुआ तो वो भी सामने खड़े थे। मैंने कहा सर स्क्रिप्ट लॉन्ग थी, इतना बोल दिया। अब मैं ज्यादा बोलती तो वो फिर बात बोलते कि स्क्रिप्ट जैसे भी एक एक्टर को बोल देना चाहिए, स्क्रिप्ट आनी चाहिए, जितनी लंबी दे दो। अब फ्रेशर है, उनको क्या पता, इससे मतलब होता ही नहीं है। तो फिर हम लोग वहां से आ गए ऑडिशन। हमने वहां पर 2 बार ऑडिशन दिए थे वहां पर, तो वहां पर बात नहीं बनी। फिर उसके बाद एक जगह लास्ट में जो यहाँ से ले गए थे हमको, प्रशांत सर थे, वो ले गए थे हमको। तो उन्होंने लास्ट में कहा कि चलो मैं स्टूडियो ले चलता तुम्हें एक। वहां पर जाकर उन्होंने अपने मोबाइल से वीडियो बनाई जी। और ऐसा हुआ जब उन्होंने पोस्ट करी ना वीडियो, तो जो साथ वाला था उसकी तो सही करी पोस्ट। अब मेरी जो 2-3 टेक में लिए थे सबके, 2-3 टेक में। ठीक। अब पहले वो अपने स्टूडेंट को ले गए वहां, जो भी समझाया उन्होंने उसको, बहुत देर हो गई, आधा घंटा हो गया हम बैठे रहे। मैंने कहा आखिर कर क्या रहे हैं ऊपर, हमें बुलाया नहीं मतलब ऑडिशन के लिए तो अभी तक जी। तो फिर बाद में मुझे बुलाते, कह रहे हैं चलो स्टार्ट कर दो अपना ऑडिशन। मैंने कुछ बताया भी नहीं, उन्होंने ऐसे कर दो ऑडिशन स्टार्ट। मैंने कहा ठीक है। अब उन्होंने 2-3 टेक लिए, उन्होंने 2-3 टेक में से उन्होंने पोस्ट करते रहे वाली वीडियो पोस्ट करी जो मतलब ठीक ठाक नहीं थी, जो बेटर थी वो नहीं करी। अच्छा। जो आधी मतलब कट होके उस टाइप की वीडियो थी ना, वो कर दी उन्होंने पोस्ट। अच्छा। तो मैंने तो उस समय देखा नहीं, जब घर मैं रूम पे पहुंची, जब उन्होंने कहा पोस्ट कर दी मैंने। और बाकी जगह जो कास्टिंग वाले थे उनको भी सेंड करी उन्होंने हम दोनों की वीडियोस जी। कि मतलब वर्क हो तो बताना। अब मैंने उसमें देखा, मैंने कहा मेरी दी ने देखा, उसने कही ये कैसी वाली वीडियो पोस्ट कर रखी है इन्होंने। फिर हमने उनसे कहा सर ये क्या किया आपने, कैसी वीडियो पोस्ट कर रखी है। कह रहे पहले बताना चाहिए था, तुम्हारी गलती है। उल्टा हम पर भड़कने लगे वो कि तुम्हें बताना चाहिए था ये वो। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो उसके बाद तो उसी पर फिर आर्ग्यूमेंट चल गई थी हमारी। उसके बाद जो भी था उन्होंने डिलीट की, जो भी की। उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि अब तो वर्क शायद मिल ही नहीं सकता अभी जी। कि अगर मिलना होता, अगर उनका इतना ही वो होता, इतनी पहुंच होती, तो वो अभी तक दिलवा चुके होते हर जगह, इतनी जगह ट्राई करने की जरूरत नहीं पड़ती। कितने दिन हो गए थे आपको मुंबई वहाँ पे? हम लोग को 10 दिन हो गए थे उस टाइम पे। अच्छा। और सिर्फ 2-3 जगह ऑडिशन दिलाए थे उन्होंने। हाँ। तो मैं भी खुद से भी गई थी, 1-2 जगह मैं भी गई थी ऑडिशन देने। तो वहां भी मैंने 1-2 जगह ट्राई किया, क्योंकि फ्रेशर थे तो ट्राई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्राई कर सकते हैं। तो हमने कहा अगर इन्हीं के उसमें लगे रहे तो हो नहीं पाएगा कुछ, 1-2 बार हम भी ट्राई कर लेते जाके। फिर मैंने भी 1-2 जगह ऑडिशन दिए। तो उसके बाद जब हमने कहा कि अब घर चलते हैं, तो उस दिन लास्ट डे उनकी कॉल आई थी, कह रहे एक जगह और ऑडिशन दे के आओ तुम। तो वहां भेज दिया। अब हमें ये नहीं पता था कि लुक्स का भी होता है इसमें, कि एज ग्रुप का। वहां पहुंच गए, वो भी काफी दूर था, 1-1.5 घंटे का रास्ता। वहां पहुंचे और साथ में जो उनका स्टूडेंट था उसको भी बताया। तो बाद में वहां जाकर उन्होंने कहा, मैम मिली थी हमें कास्टिंग वाली, उन्होंने कहा कि बेटा यहाँ पे तो 14-15 साल के बच्चे का है। हमने कहा हमें तो पता नहीं था, ऐसा कुछ बताया नहीं सर ने। तो कह रही यहाँ पे और ऑडिशन है नहीं अभी, रिक्वायरमेंट होगी तो हम आपको बताते हैं। और जो साथ में स्टूडेंट था उसको बता दिया कि तुम बच्चे वाला लुक रख के जाना, प्रॉपर अपनी शेविंग करा के, क्लीनिंग पूरी, तब जाना। तो बाद में हमें वहां पे फिर उनसे बहस हो गई, तरह से लड़ाई हुई बाकी। फिर उसके बाद हमने कहा अब चलते हैं घर, कोई नहीं। फिर हम वहां से मुंबई से हम घर आ रहे थे, दिल्ली के लिए निकले हम लोग। तो घर पर भी फोन कर दिया था, घर पर भी पूरी स्टोरी बता दी थी। अब उनका ये था कि वो हमें कॉल करके बोल रहे थे कि तुम ऑडिशन नहीं दे रहे हो, वर्क पे ध्यान नहीं दे रहे, तुम घूम रहे हो। अब एक बात बताओ, जब हम लोग को वहाँ कुछ काम नहीं दिलवा रहे हैं, वो ना ऑडिशन के लिए कहीं ले जा रहे हैं, जब तक हम इतनी दूर थे, चैम्बूर पर थे, तब तुम 2-2 ढाई घंटे के रास्ते पर हमें बुलाते थे कि आ जाओ वहां पर। और जब हम पास में आ गए वहां पर फ्लैट में, तब तो बुलाया नहीं उन्होंने। तब ऑडिशन का कुछ पता ही नहीं कि ऑडिशन देने जाना है या नहीं जाना है। तो फिर बाद में हमसे कह रहे तुम घूमने में ध्यान है तुम्हारे। हमने कहा एक बात बताओ, जब हम ऑडिशन देने जा ही नहीं रहे कहीं भी, तो घूमेंगे थोड़ा बहुत, देखेंगे मुंबई को। तो फर्स्ट टाइम आया तो होता ही है कि एक्साइटमेंट की घूमे हम लोग कैसा मुंबई। हाँ, तो हम लोग कुछ जगह घूमे। उसके बाद हम घर के लिए निकले, ट्रेन में थे हम लोग। तो कास्टिंग वाले सर की कॉल आई, कह रहे कहाँ हो अभी। हमने कहा सर हम घर के लिए निकल गए हैं। तो कह रहे एक वर्क था आपके लिए, 3-4 डेज का था। तो मैंने कहा अब आप तो वापस आ नहीं सकते वहां से, अब कहाँ, आधी दिल्ली के रास्ते तक पहुंच गए हैं। हमने कोई बात नहीं सर, जो होता है अच्छे के लिए होता है, चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आएंगे तब ट्राई करते हैं हम। तो हम घर आ गए। तो रुद्रपुर वापस हाँ, रुद्रपुर वापस आ गई थी वहां से, दिल्ली से रुद्रपुर आ गई थी वापस। तो मन में एक ये भी रहा कि हाँ मतलब बहुत गुस्सा आ रहा था, एक तरफ से अपने ऊपर भी आ रहा था कि हाँ मतलब
किसी की बेस पे, किसी के बलबूते पे नहीं जाना चाहिए कि हाँ मतलब ये इंसान कह रहा है कि हाँ वर्क दिला देंगे, तो ये सोच कर नहीं जाना चाहिए कि हाँ ये इंसान वर्क दिला देगा। जब तक खुद के दम पर ना जाओ वहां पर कुछ नहीं हो सकता। तो फिर मैं वहां से यहाँ रुद्रपुर आ गई। फिर यहाँ पे मैंने फिर ट्राई किया, यहाँ पे फिर कवर सॉन्ग्स के लिए भी आ रहे थे ऑफर। तो मैंने कहा चलो जब तक रुद्रपुर में ही करते हैं ट्राई, एक्सपीरियंस मिलता रहेगा। जितना ज्यादा आप कैमरा फेस करोगे उतना ज्यादा एक्सपीरियंस मिलता है, क्योंकि खाली बैठे रहने से कुछ भी नहीं होता ना। काम तो करते हाँ, लगातार वर्क करते रहिए। उसके बाद हमने शॉर्ट फिल्म्स की थी और कवर सॉन्ग की है जी। तो उसके बाद बीच में एक सर थे, तो मतलब मॉडलिंग के वो कोऑर्डिनेटर थे, मॉडलिंग शोज कराते थे। तो उनकी कॉल आई थी, कह रहे बेटा देहरादून में एक मूवी बन रही है, साउथ की मूवी है वो, तो उसमें खाली मतलब जूनियर आर्टिस्ट होते हैं ना, उसकी रिक्वायरमेंट थी, तो स्टूडेंट्स के लिए। अब उस समय ये भी बहुत बड़ी बात लगती थी, हाँ साउथ की मूवी है, महेश बाबू की मूवी थी। अच्छा। हमने कहा महेश बाबू की है तब तो मैं आती हूँ क्योंकि साउथ की मूवीज यहाँ पे मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा कि आप बता रहे थे बिहाइंड द सीन्स जब कैमरे के पीछे, क्या कोई क्रश भी है साउथ में? हाँ। कौन? अल्लू अर्जुन। अल्लू अर्जुन बहुत लोगों के क्रश हैं वो तो मेरा मतलब बहुत ज्यादा फेवरेट है। तो हम लोग फिर मैंने कहा साउथ की तो वैसी मुझे मूवीज पसंद है, हीरो तो होते ही वहाँ के। हाँ। तो बाद में हम लोग गए, तो वहां पर हम देहरादून, मैं यहाँ से देहरादून गई, फिर अकेली गई थी यहाँ से देहरादून। तो फिर हाँ, फिर वहां पर FRI में शूट चल रहा था। FRI क्या? फॉरेस्ट रिसर्च ऑफ इंस्टीट्यूट। तो वहाँ शूट चल रहा था, तो फर्स्ट डे सर ने बुलाया फिर कि हाँ आ जाओ करके। वहां पे भी काफी देर वेट किया हमने वहां जाकर। तो वहां पे भी थोड़ी प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि सर आए और उनके जो होते हैं ना ग्रुप में, सबके कोऑर्डिनेटर अलग अलग होते हैं। तो वो लोग बोलने लगे कि हमारा कोऑर्डिनेटर आया नहीं अभी तक, हम लेट हो गए थोड़ा सा, तो हमें लेने गए। वो सर आए और कह रहे कि चलो किरण शूट के लिए चलो अंदर। अब वहां पे पंगा हो गया कि इनको क्यों ले जा रहे हो, इनको पर्सनल जानते हो तुम, ऐसे कैसे हो सकता है, ये मतलब बहुत ज्यादा बातें वो करने लगे। तो सर ने कहा कोई बात नहीं, अभी तू जा, फिर कल आना शूट पे। मैंने कहा ठीक है। तो फिर हम लोग गए वहां पर, शूट किया हमने भी। मतलब काफी अच्छा लगा देख के कि हाँ मतलब किस टाइप से शूट होता है जी। एक टीवी सीरियल का शूट देखने में अलग होता है, एक मूवी का शूट चल रहा है वो अलग होता है। उसमें महेश बाबू और पूजा हेगड़े का शूट चल रहा था जी। पूजा हेगड़े हाँ, बॉलीवुड में भी कराया हाँ। तो हमने शूट देखा, काफी मतलब अच्छा था। तो आपने देखा था उन दोनों? हाँ, ऐसा हुआ था एक बार का, सबने कहा था कि फोटोज के लिए मना कर रखा है, उनसे फोटोज के लिए मतलब पूछना मत तुम बिल्कुल भी। और मुझे ये था कि नहीं मैं एक बार पूछूंगी। अच्छा। मुझे बात करनी है एक बार महेश बाबू से। तो हम ऐसे खड़े होते, तो महेश बाबू सामने से आ रहे थे। तो उस समय ये होता है कि थोड़ा ऐसे भी नहीं दिखाना चाहिए कि हाँ मतलब बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो तुम। तो मैं सीधे खड़ी हो गई, सब कह रहे यही है महेश बाबू। मैंने कहा मैं जानती हूँ यार, मैं ऐसे थोड़ा ना बोल देंगे सामने से कुछ भी हम भी। तो वहाँ वो आकर हमारे सामने बैठ गए। तो वो हमारे सामने आकर, मेरे सामने आकर मतलब बैठ गए थे वहीं पे। अब मैंने इधर उधर देखा, मैंने कोई नहीं एक बार बोल देती हूँ जाके। मैं गई, मैंने कहा सर एक पिक ले सकती हूँ? तो स्माइल करते हैं, कह रहे अलाउड नहीं है करके। वो स्माइल करके उन्होंने कहा अलाउड नहीं है अभी। मैंने कहा ठीक है। अब इतने में सब ये बात मैंने इतनी सी पूछी, सब में फैल गई कि पिक के लिए पूछा है वहाँ। अच्छा। तो वो कहने लगे पिक के लिए मना है। तो मैंने कहा मतलब चलो कोई नहीं, ये होता है कि एक बात हाँ उनसे फेस टू फेस इंटरेक्ट हुए, बोला कुछ। तो हमने वहाँ पर शूट किया। उसके बाद फिर हम लोग वहां से आ गए। ये था कि काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। वहाँ पे 6-7 दिन हमने शूट किया था। आपका भी रोल था उसमें? वहाँ पे हमारा एज ए स्टूडेंट का था। अच्छा। हाँ, तो वहाँ पे क्योंकि डायलॉग्स तो ये थे कि तमिल में ही होते सारे, तो तमिल तो हमें आती नहीं, कैसे वो अगर कैरेक्टर अगर दे भी देते तो भी हमसे पॉसिबल नहीं था। उनके खुद के एक्टर्स आ रखे थे वो जी। हाँ, तो वहाँ खुद के एक्टर्स उनके जितने भी थे साउथ के थे सारे एक्टर्स, जो भी और बाकी मूवीज में भी वर्क कर चुके हैं। तो उसके बाद वहाँ का एक्सपीरियंस रहा। फिर उसके बाद हम रुद्रपुर आ गई थी वापस। फिर वहाँ से आने के बाद यहाँ पे रुद्रपुर में वर्क किया। तो आप एक बार और मुंबई गए थे वहाँ से आने के बाद, तो वहाँ पे कैसा सफर था फिर दोबारा जाने का? ऐसा क्या मन में आया? तो ये था कि जब मैं वहाँ से आ गई थी ना मुंबई से, तो मैंने सोचा था यार एक बार और जाना चाहिए लाइफ में। ये नहीं है कि एक बार नहीं मिला काम तो बैठ गए कि हाँ नहीं मिला कोई नहीं। पिछली बार जो था कि किसी के बेस पर गए थे कि हाँ ये इंसान ले जा रहा है, अब वहां पर फिर उसी के हिसाब से चलना था कि हाँ वो जो कह रहा है कि हाँ इस जगह ऑडिशन देने जाना है, ये काम करना है, तो वही करना था। आप अपनी तरफ से ट्राई करना चाह रहे थे? हाँ, अपनी तरफ से। तो मैं यहाँ से गई थी। वैसे तो अकेले में कहीं जाती नहीं थी ज्यादा, अगर यहाँ मार्केट भी जाते थे सिस्टर को या किसी न किसी को लेके जाती थी। लेकिन एक्टिंग थी, जब एक्टिंग के लिए जाना था तो सोचा कि यार नहीं अकेले जाना पड़ेगा, क्योंकि होता है कि यार कब तक कौन साथ में जाएगा। यहाँ अगर मैं रुद्रपुर में कहीं ऑडिशन के लिए जाती या तो सिस्टर जाती साथ में, पापा जाते साथ में। हाँ, तो कहीं भी हो चाहे।
तो फिर मैं मुंबई गई, यहाँ से दिल्ली गई पहले अकेले, उसके बाद फिर वहाँ से दिल्ली से मुंबई जी। तो वहाँ पहुँची, वहाँ पे रुद्रपुर की फ्रेंड्स थे तो उनके साथ में फ्लैट में रही थी जी। तो वहाँ रहे। फिर उसके बाद वहाँ पर मैं ऑडिशन के लिए भी गई। फिर ऑडिशन में ये था कि अब ये होता है कि पहले से हमें पता नहीं होता है कि हमें ऑडिशन देने इसी जगह जाना है, परफेक्ट इसी जगह, कि हाँ मतलब यहाँ ऑडिशन देने जाएंगे तो यहाँ स्क्रिप्ट मिल जाएगी हमें, हम कर लेंगे ऑडिशन क्लियर। जाकर पहले वहाँ पता करना पड़ता है कि फिट है या नॉट फिट है, कि किस एज ग्रुप का है यहाँ पर और किस लुक का चाहिए। मतलब होता है कि एक जैसे गांव के लुक का चाहिए होता है या फॉरेनर लुक का चाहिए होता है, ठीक है। तो मैं वहाँ पर गई, तो वहाँ पर जाने के बाद उन्होंने, सर ने देखा, कह रहे कि नहीं मतलब फिट नॉट फिट यही हुआ, हर जगह गए। वहाँ पर ऑडिशन, एक दिन ऑडिशन नहीं हुआ, फिर दूसरे दिन भी ऐसे ही हुआ। फिर एक बार एक भैया थे, मैं उनके साथ गई ऑडिशन के लिए। धूप काफी हो रही थी, बट ये था कि हाँ करना, ऑडिशन देने जाना है, एक्सपीरियंस होना चाहिए थोड़ा बहुत। तो वो लेके गए थे कहीं कास्टिंग, उसमें लेके गए थे, कास्टिंग वालों के लेके गए थे, काफी बड़े बड़े नाम वाले थे वो, मुझे नाम तो याद भी नहीं है उनके। तो वहाँ पर गए थे, तो वहाँ गए तो उन्होंने कहा कि ऑडिशन क्लोज हो चुके हैं वहाँ पे। हाँ ऑडिशन क्लोज हो गए अब एक काम करो, तुम मेल में सेंड कर देना अपना ऑडिशन। ठीक है कोई, क्योंकि वहाँ पर इतना गौर नहीं किया जाता है ना, अगर तुम जा रहे हो तो ऑडिशन हो गए तो हो गए, उनके पास तो बहुत लोग आते हैं। हाँ अगर क्लोज हो गए तो हो गए, मेल कर देना। अब मेल में भी ये होता है कि जरूरी नहीं है कि वो हमारा ऑडिशन देख रहे हैं, हम सेंड करते, कितने लाखों हजारों ऑडिशन आते हैं, अब क्या पता वो देख रहे नहीं देख रहे। ओपन कर दिया सिर्फ, उसके बाद कहते चेक नहीं किया होगा। हमने कहा ठीक है, तो उसके बाद मैंने उनको ऑडिशन बनाकर सेंड किए थे, तो वहां से तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आया जी। उसके बाद फिर मुझे एक दी थी, मतलब हमारी मतलब जानने वाली दी थी वहां से। मैं पिछली बार जब मुंबई आई थी तो उनसे अच्छी पहचान हो गई थी, तो क्योंकि उन्हीं के साथ रही थी मैं रूम पर, तो उन्होंने वर्क का बताया मुझे कि बावले उतावले सोनी सब पर आता था जी। तो उसके वर्क के लिए बताया कि किरण 3-4 दिन का शूट है, तू आ जाना इसमें और इतने बजे पहुंचना है, सुबह टाइमिंग बता दी। मैंने कहा ठीक है जी। तो फिर मैंने कहा चलो 10-15 दिनों में कोई तो वर्क मिला। जो पिछली बार आई थी मैं किसी के बेस पे कि हाँ ये वर्क दिलाएगा, वो 10-15 दिन में कुछ वर्क नहीं दिला पाया, लेकिन अपने उस पर आए तो कम से कम कुछ वर्क तो मिल गया। तो फिर मैं गई शूट के लिए, वहां पे काफी अच्छा था। जैसा हम सोचते थे कि हम जा रहे हैं, जैसे न्यू जो आर्टिस्ट होते हैं उनको इग्नोर करेंगे, क्या पता वहां पर कैसे ट्रीट करेंगे, मतलब यही सब मन में ख्याल चल रहे थे, पता नहीं कैसा होगा, फर्स्ट टाइम जा रहे हैं शूट में, इमेजिनेशन चल रही हाँ कितना रश होगा और पता नहीं किस तरह के लोग होंगे। वहां पहुंचे हम लोग, तो वहां जाने के ऐसा कुछ नहीं था जैसा मैं सोच रही थी कि हाँ मतलब किस तरह से ट्रीट करेंगे। वहां जाकर हाँ आइए मैम, ये मतलब बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहे थे वहां पर। जो रुकने का जो रूम था, रूम भी सब एक्टर्सों के साथ ही था, सबका मतलब एक साथ था। जो लीड में थे उनका थोड़ा अलग था रूम, मतलब काफी अच्छा था। सेट भी काफी अच्छा था, मेकअप आर्टिस्ट थे। तो एक होता है कि हाँ मेकअप आर्टिस्ट मेकअप कर रहा तो फीलिंग आती है कि हाँ सेलिब्रिटी एक्टर्स हैं। तो वहां पे उन्होंने मेकअप किया, तो उसके हमारा शूट हुआ, उसे मतलब हमारा लंच का टाइम हुआ, लंच किया सब। तो काफी अच्छे, मतलब लोग भी वहाँ के काफी अच्छे थे, डायरेक्टर सर भी बहुत अच्छे थे वहाँ के, और प्रोड्यूसर भी, जितने भी लोग थे वहाँ के, काफी अच्छी टीम थी वो जी। फिर उसके बाद हमारा शाम तक ये होता है कि हाँ अगर तुम्हारा छोटा सा भी रोल है, हल्का सा भी, तो उसके लिए भी तुम्हें पूरा मतलब रात तक वेट करना पड़ेगा, मतलब वहीं रुकना पड़ेगा। हाँ तो हमें काफी टाइम हो गया, हमसे कहा कि अभी आपका है रोल, मतलब ऐसा था कि थोड़ा पीछे का होता है ना कि मतलब एज अ मतलब फ्रेंड का वैसे उस टाइप का होता है, तुम्हें रुकना है, इस वाले सीन में थे तुम तो इसमें भी दिखोगे। तो हमने कहा ठीक है, और हम रुके रहे, बहुत टाइम हो गया। हमने कहा सर अब जाए, नहीं आधा घंटा रुक जाओ। अब लास्ट में ऐसे करते करते हम लोग को 10 बज गए, रात के 10 बज गए। और वो था सुनसान एरिया होता है ना, मतलब बहुत बाहर को था, मीरा रोड की साइड था वो जी। वसई या मीरा की साइड था। तो फिर हम लोग वहां से वापस आए शाम को, 2 दिन का शूट था हमारा जी। कि ऐसा होता है कंटिन्यू नहीं मिल पाता है, 2-3 दिन का करके मिलता है। तो फिर उससे भी फिर बाद में उससे पेमेंट का भी हुआ, उससे पेमेंट आई तो मतलब बहुत ज्यादा खुशी हुई थी कि हाँ हमारे मतलब फर्स्ट वर्क से पेमेंट आई है कुछ। तो मतलब वहाँ का, उसके बाद मेरा यहाँ का वर्क था कुछ, रुद्रपुर का एग्जाम्स थे मेरे यहाँ। तो फिर मैं रुद्रपुर वापस आ गई थी, मैंने कभी एग्जाम्स देकर फिर जाऊंगी। अच्छा हाँ 1 मंथ थी मैं वहाँ पर। पढ़ाई कर रहे थे आप? क्या कर रहे थे उस टाइम? बीबीए कर रहे थे। तो ये था कि वहां पर ना
जब रुकी थी मैं वहां पर, तो कोई भी कहता है कि वर्क के लिए कितना टाइम हुआ है तुम्हें, तो मैं कहती अभी तो 1 महीना भी नहीं हुआ है, बस अभी तुम्हें 1 ही महीना नहीं हुआ है, अभी तो लोग यहाँ पे 2-2 3-3 साल से पड़े हुए हैं। वो तो शुक्र करो, तुम्हारी किस्मत इतनी अच्छी है कि तुम्हें 10-15 दिन में काम मिल गया था, ये कहते हैं। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। अब उनकी बात सुन के लगता है कि हाँ क्या पता सच में ऐसा हो। डर लगता था? हाँ ये तो लगता था। मतलब किस टाइप का डर? कि वहाँ पे कि काम अब नहीं मिलेगा कि मिलेगा, वैसा डर? नहीं, ये इतना नहीं था उस टाइम पे, क्योंकि ये पता था हमें कि हम फ्रेशर हैं। हाँ। तो अभी थोड़ा छोटा मोटा रोल भी मिल जाता है, तो ये होता है कि हाँ हमें वर्क कर रहे हैं अभी। बट ये उम्मीद थी कहीं ना कहीं, हाँ अगर 1 वीक का वर्क मिल जाए कहीं तो और अच्छा होगा। मतलब छोटे मोटे रोल हाँ, छोटे मोटे रोल मिल जाए, उससे थोड़ी पहचान बनती जाती है एक उसकी। तो क्योंकि हमने उसमें वर्कशॉप भी नहीं ले रखी थी, तो यही प्रॉब्लम थी कि हाँ यार अभी सीखे नहीं, यहाँ तो इतने सीखे लोग आ रहे हैं। हाँ एक जगह और गई थी मैं ऑडिशन के लिए, वो उसका नाम याद नहीं है मुझे, उस कास्टिंग एजेंसी का। वहां गई थी, वहां पर टोटली जितने भी थे सब टीवी सीरियल वाले आ रखे थे ऑडिशन के लिए। और आपने देखा था उन्हें? हाँ मैंने सबको देखा। मैंने कहा अरे यहाँ पे तो सब सीखे हुए प्रोफेशनल लोग हैं। मैंने कहा चल कोई नहीं, मैंने कहा यहाँ भी हिम्मत मत हारो, कोई बात नहीं, हम फर्स्ट टाइम आए, कोई बात नहीं, कौन सा वो हमें डांट लेंगे, कुछ करेंगे कि हाँ तुम क्यों आए हो यहाँ पर, हर जगह ट्राई करना चाहिए। मैंने कहा ठीक है। वहाँ स्क्रिप्ट मिली तो वहाँ हमने प्रिपरेशन की, उसके बाद ऑडिशन दिया। तो ऑडिशन में मैम ने कहा अच्छा है, बट ये होता है कि उनके अकॉर्डिंग जो था फिर भी नहीं हो पाता है उनके अकॉर्डिंग, क्योंकि वो प्रोफेशनल है, उनको पता है। कि मैं तो ये सोच रही थी इन लोगों ने इतना वर्क कर रखा है सब में, फिर भी इनको ऑडिशन देने की जरूरत पड़ रही है, और हमारा क्या होगा, हमने तो अभी किसी उसमें भी मतलब इतना नाम भी नहीं हुआ है। फिर भी कोई नहीं, ऑडिशन दिया मैंने, कोई बात नहीं होता सिलेक्शन कोई बात नहीं, ये हुआ कि हमने ऑडिशन दे रखा है इस जगह पर। तो ऑडिशन देके मैं वहां से आ गई थी। फिर उसके बाद मैं रुद्रपुर वापस आ गई थी। तो आप फिर मुंबई से वापस आ गए? हाँ। फिर आपने यहाँ पे अपने सर्वाइवल के लिए कुछ किया? हाँ जॉब की थी। वैसे तो जॉब की जरूरत तो नहीं थी इतनी करने की, लेकिन ये होता है कि हाँ बाहर निकलते हैं, कुछ नॉलेज आनी चाहिए हमें जी। कि हाँ जितना ज्यादा बाहर निकलोगे ना इतनी लोगों के बारे में नॉलेज होती है, कौन किस टाइप का, कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में। जी। तो आप कितने टाइम से इस फील्ड में हैं, इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं? मुझे ऐसे 3-4 साल हो गए हैं। जी। तो आप 3-4 साल से काम कर रहे हैं। हाँ। तो आज भी ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको इंस्पायर करती है या मोटिवेट करती है कि आपको अभी आगे भी काम करना है? अब ये है कि अभी मैं 3-4 साल से सिर्फ मुझे रुद्रपुर में ही यहीं पर वर्क करते हुआ है। अब ये नहीं कि मुंबई गई हूँ, मुंबई में मेरे को 5-6 साल हो गए मुझे। अगर ऐसा मुंबई में हुआ तो ऐसा लगता है कि हाँ यार मेरे इतने साल वेस्ट तो नहीं हो गए कहीं, डीमोटिवेट हो जाता है। हाँ डीमोटिवेट हो जाता है बंदा कि हाँ यार 4-5 साल हो गए अभी तक कोई काम नहीं मिला हमें। अगर तुम्हें 5-6 दिन का मिल जाता है फिर भी लगता है कि यार 4-5 साल हो गए हमको, इससे बढ़िया कहीं ऐसा तो नहीं था कि पेरेंट्स लोग कहते जॉब करो, जॉब करना बेटर था इससे ज्यादा, मतलब कहीं ना कहीं ऐसा ना लगे। तो वही अब ये होता है कि एक्टर्स कई लोग होते हैं बोलते हैं किससे कि हाँ आपको मुंबई जाके क्या करना है, एक्टर बनना है कह देंगे, ठीक है। तो ये नहीं होता कि एक एक्टर ही बनना है उनको। अब लोगों के लिए आजकल सबसे ज्यादा जरूरी क्या, पैसा और फेम, तो वही मिलना चाहिए। तो उसी से आप मोटिवेट रहते हैं कि अभी आगे भी काम करना है। हाँ। तो आपके फैमिली मेंबर्स में से आपको कौन इंस्पायर करता है या मोटिवेट करता है? मेरे मम्मी पापा। तो सबका एक सपना रहता है कि बचपन में रहता है, जैसे कि मेरा था ना कि मैं डॉक्टर बनूंगा बड़े होके। तो आपका ऐसा कुछ था? हाँ। कि बचपन से कोई सपना था कि मैं एक्टर नहीं, जिस टाइम नहीं सोचा होता कि एक्टर बनना है, तो आपका क्या सपना था? हाँ, मेरा बचपन से ऐसा था कि मैं पहले ये सोचती मुझे डॉक्टर बनना है। अब ये होता है बचपन में चेंज होते रहता है कि इतना माइंड सेट नहीं होता कि क्या करना है हमें। तो उस समय लगता है डॉक्टर बनना है, ऑपरेशन करना पड़ेगा, कितना अच्छा लगेगा, व्हाइट कोट पहन के जाओ, तो बहुत खुशी ऐसी होती है, अच्छा लगता है। बट धीरे धीरे जैसे जैसा हुआ उसके बाद लगा कि यार नहीं, हाँ फिर लगता था नहीं यार ये करना है, ये लाइन करनी चाहिए हमने, या ये लाइन करनी चाहिए। मतलब माइंड डाइवर्ट होता रहता है उस टाइम पे, जब तक तुम 12th पास ना कर लो माइंड सेट नहीं होता। तो उसके जब फिर मैंने एक्टर, जब मैं 12th में आई थी तो मैंने बताया था कि मॉडलिंग का मैंने फॉर्म भरा था जी। तो उस टाइम पर मुझे रियलाइज हुआ हाँ मैंने यार एक्टर बनना सही रहेगा। उसी टाइम आपका माइंडसेट चेंज हुआ था या फिर उससे पहले हल्का लग रहा था कि इस फील्ड में जाना है? नहीं, अचानक से ही हुआ था ये। अचानक से माइंडसेट चेंज हुआ? हाँ, अचानक से यार एक्टिंग करनी है। अब एक्टिंग में ये होता है, ये सोचा मैंने, एक्टिंग में होता है कि कोई सा मतलब तुम्हें डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है तो एक्टिंग लाइन में जाके तुम सब कुछ बन सकते हो, सारे रोल निभा सकते हो। हाँ, तुम एक्टर, एक पुलिस बन सकते हो, डॉक्टर बन सकते हो, हाउसवाइफ बन सकते हो, इंजीनियर बन सकते हो, हर चीज बन सकते हो अच्छे से। एक अहम सवाल जी, क्या आप एक अच्छी बेटी बन पाएंगे?
हाँ, मेरे अकॉर्डिंग तो बिल्कुल। आप ये इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हैं कि आप एक अच्छी बेटी बन पाई हैं? क्योंकि मेरे पेरेंट्स लोग बोलते हैं, जब भी कोई बात आती है, घर में बात होती है, तो हाँ ये लड़की हमारा कहना मानती है, हम जो चाहते हैं वो करती है वैसा। अच्छा, तो आप अपने पेरेंट्स की सारी बातें मानती हैं इस वजह से? हाँ। तो कास्टिंग काउच एक वर्ड है जो इंडस्ट्री में बहुत फेमस है, फिल्म इंडस्ट्री में। तो आपके साथ हुआ कभी कास्टिंग काउच? वैसे हुआ तो नहीं है, बट एक बार मुझे ऑफर आया था। ये था कि मॉडलिंग के शूट होते हैं, तो किसी ने पोस्ट किया था फेसबुक पर, तो उन्होंने बताया था कि ऐसा शूट है, तो अपनी प्रोफाइल सेंड कीजिए। तो होते हैं, तो उस समय तो ये होता है कि हाँ रियल भी दिख रहे होंगे ना, रियल दिखने वाला इंसान भी वही करता है जो हमें लगता है कि हाँ यार इसकी। मैं जब भी चेक करती हूँ ना, अगर फेसबुक पे कोई जैसे मॉडलिंग के लिए कोऑर्डिनेटर होता है, तो सबसे पहले प्रोफाइल चेक करती हूँ कि हाँ रियल है या नहीं है जी। अब आजकल तो ऐसा हो रहा है, रियल भी होते हैं तब भी वो फेक निकल जाते हैं। तो उनसे मैंने उनको प्रोफाइल व्हाट्सएप की, तो उसके बाद उनकी कॉल आती है, कह रहे कि हमारा ऐसा शूट है और आप एक बार बात कर लीजिए, मीटिंग हो जाएगी। तो एक शूट का 80,000 रुपीज कहा था उन्होंने। अच्छा। बट था रियल, ये भी मुझे पता था कि हाँ रियल है, बट वो बिकनी शूट था और बाकी कैलेंडर शूट। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है, वर्क अच्छा है, लेकिन इसमें आपको मतलब जो भी होता है कॉम्प्रोमाइज का बताया उन्होंने जी। तो कह रहे कि अगर जो भी लीड रोल मिलता है जिसको भी एक्टिंग में, जो सीरियल टीवी सीरियल में आते हैं आजकल, उनको लीड रोल मिलता है, तो वो सब आपको क्या लगता है वो ऐसे ही पहुंच जाते हैं, या कोई छोटे शहर से आता है उनको ऐसी वर्क मिल जाता है, या तो बहुत पैसे लगाने की जरूरत होती है, या फिर कॉम्प्रोमाइज की। अच्छा। तो मैंने कहा अच्छा, पहले मैं सुनती रही उनकी बातें, तो फिर कहने लगी कि इसमें कॉम्प्रोमाइज जरूरी होता है। मैंने कहा सर ऐसा है, अब कॉम्प्रोमाइज की बात आती है तो मैं नहीं करूंगी ये। तो कह रहे क्यों? अगर आपको काम नहीं मिलेगा, अगर किसी ने कहा आपको कॉम्प्रोमाइज करना है और कॉम्प्रोमाइज नहीं किया आपने, तो आपको वर्क मिलेगा ही नहीं इस फील्ड में जी। मैंने फिर उनको सीधे बोल दिया, जब उन्होंने इतना क्लियर करके बोल दिया मुझसे, तो मैंने भी उनको सीधे बोल दिया। मैंने ठीक है सर, कोई बात नहीं, काम नहीं मिलेगा ना मिले, अगर मुझे अपनी मेहनत पे काम मिलता है तो ठीक है, मैं कर लूंगी, चाहे 2 दिन का रोल हो, 3 दिन का हो, मैं कर लूंगी। लेकिन कॉम्प्रोमाइज करके अगर लीड रोल मिलेगा, मैं मना कर दूंगी। अगर कॉम्प्रोमाइज करने के लिए मना करती हूँ, कहीं वर्क ना मिले तो मैं वापस चल जाऊंगी रुद्रपुर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये कास्टिंग काउच करते हैं जो लोग, वो किस टाइप से अप्रोच करते हैं, मतलब कैसे करते हैं कि लोगों को फंसाते हैं वो? पहले तो ये लोग मतलब यही, जैसे मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में, कोई होता, किसी ने माइंड सेट कर लिया है कि हाँ हमें ये चीज नहीं करनी है, तो वो चाहे कुछ भी हो जाए उसका माइंड डाइवर्ट नहीं हो सकता। क्योंकि मुझसे बोला, मेरा माइंड कभी डाइवर्ट हो ही नहीं सकता इस चीज के लिए कि हाँ मुझे एक काम करना है, इस काम को करने से मुझे इतना फेम मिल सकता है जी। कोई नहीं। लेकिन अगर होता है किसी को कि हाँ कोई बातों में लगता है कि हाँ यार एक बार कर लेते हैं, किसी को कौन सा पता चल रहा है। बट ये होता है ना, एक इंसान के साथ अगर तुम ये कॉम्प्रोमाइज कर लेते हो तो ये बात भी छुपती नहीं है किसी से वहाँ इस इंडस्ट्री में जी। ये आपको भी पता होगा। तो फिर कोई मतलब कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, और जिसको नहीं करना है, जिसको पता है कि इसके बाद भी क्या होता है, वर्क मिलता है नहीं मिलता है, कोई ऐसे करते हैं कॉम्प्रोमाइज कर लिया तुमने, उसके बाद तुम्हें वर्क नहीं दिला रहे हैं, उनको पता ही नहीं होता कहाँ चले गए। तो ऐसा बहुत लोगों के साथ भी होता है। बॉलीवुड में एक शब्द और फेमस है, नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद। हाँ। कि मतलब अपने साथ वाले को ही आगे बढ़ाना है। हाँ। तो इस पे आप क्या कहना चाहोगे? नहीं, ये तो होता है बिल्कुल। आपने फेस किया कभी ऐसा? हाँ। कैसे? अब जरूरी नहीं कि नेपोटिज्म में यही हो कि अपने ही फैमिली के लोगों को आगे बढ़ाएं, अपने जो अपने प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं वो भी नेपोटिज्म में ही आता है। जैसे मैं फर्स्ट टाइम गई थी मुंबई, अपने स्टूडेंट को, जो कि रुद्रपुर में जो इंस्टीट्यूट ओपन किया था, वो अपने स्टूडेंट को ले गए थे ताकि वो आगे बढ़े, तो इनके इंस्टीट्यूट का नाम हो। एक तरफ से वही नेपोटिज्म में ही आता है जी। तो उन्होंने कि उसी को काम मिले, इसको मिले ना, किरण को मिले ना मिले काम, लेकिन उसको मिलना जरूरी है, उससे इनके इंस्टीट्यूट का नाम होगा और आगे चलेगा इनका इंस्टीट्यूट जी। तो हमारे शो में एक नया चीज़ ऐड हुआ है जो कि है रैपिड फायर। तो हम आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे, तो आपको तुरंत आपको जवाब देना है यस और नो। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आपका सबसे बड़ा डर? अंधेरा। अंधेरे से डर लगता है आपको? हाँ। आपका क्रश? आपका कोई क्रश है? हाँ। कौन? अरिजीत तनेजा। आप टिकटॉक यूज करते थे? हाँ। उसके बैन होने से कोई दुख हुआ? इतना नहीं। मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ा ना। तो यही हमारा रैपिड फायर था। तो आप एक एक्टर हैं, तो एक्टर की सबसे बड़ी पहचान होती है उसकी एक्टिंग। तो एक मोनोलॉग आप अगर सुनाते। ठीक है। हम आपको शक्ल से सीधे लगते होंगे, लेकिन हम सीधे हैं नहीं। पता है,
हमारे माँ बाप ने हमें बचपन से लेकर आज तक बस यही सिखाया है कि बेटा कभी किसी को धोखा मत देना। अरे यहाँ तक तो हमें बात समझ में आती है, लेकिन जब हमें कोई धोखा देता है ना तो हमें कुछ समझ ही नहीं आता हम उसके साथ क्या करें। उसे मारे काटे उसे छोड़ दें, उसके साथ क्या करें। और आज आप कहते हैं कि तुम मुझे भूल जाओ। आखिर क्यों? क्या कमी है मुझ में? क्या मैं स्मार्ट नहीं हूं? तो क्या कमी है मुझ में? काफी जबरदस्त एक्टिंग है आपकी। तो आप फिल्म देखती होंगी, तो फिल्म के लास्ट में लिखा हुआ आता है दी एंड, पर हमारे जो चैनल का टैगलाइन है उससे बिल्कुल उल्टा है, दी एंड नहीं है। क्योंकि जब चैनल वो फिल्म खत्म होती है तो फिल्म में सब हैप्पी एंडिंग हो जाती है। हाँ। हीरो हीरोइन मिल जाते हैं, भाई बहन मिल जाते हैं, माँ बाप मिल जाते हैं, एक हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो वहां से हमारा मानना है कि वहां से लाइफ की शुरुआत हुई है, तो वहां से वो हैप्पी एंडिंग लिख देते हैं या फिर दी एंड लिख देते हैं। तो हमारे चैनल का टैगलाइन है जस्ट अ बिगनिंग। तो जस्ट अ बिगनिंग बोलेंगे एक बार, जस्ट अ बिगनिंग। तो फिर आज हम थे किरण जी के साथ, या फिर कह सकते हैं प्रिंसी बिस्ट के साथ। तो फ्रेंड्स, अभी जिसमें हमने इतना इंटरव्यू दिया है, ये दो भाई जो हैं मिलकर वर्क कर रहे हैं, जिसका नाम है दीपक गौतम और चंदन जी जो हमारे साथ बैठे हैं। तो ये दोनों भाई बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। ये लोगों के जो एक्टर्स हैं, जो हमारे एरिया के जो एक्टर्स हैं, उनके बारे में इंटरव्यू नॉलेज जो होती है इकट्ठी करके आप लोगों तक पहुंचाते हैं कि हाँ मतलब उनका सफर कैसा रहा, कैसी उनकी जर्नी रही है, जिससे आप लोगों को भी नॉलेज मिले। तो ये एक बहुत ही अच्छा वर्क कर रहे हैं ये लोग। तो अगर आप लोग को ये पसंद आया है तो इनके चैनल का नाम है फिल्मी चाणक्य। तो आप जरूर इसे सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आपको हमारा जो इंटरव्यू दिया है वो अगर पसंद आया है या कोई भी इस पे आपको अपना कमेंट करना है तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सी यू सून, जस्ट अ बिगनिंग।